मैं तुम्हें एक सच बात बताता हूँ, टीम तब नहीं हारती जब एक एंट्री फ्रैगर गिर जाता है। 7 साल कॉम्पिटिटिव खेलने के बाद मैंने एक चीज़ तो अच्छे से सीख ली है कि टीम तब हारती है जब एक सपोर्टर टूट जाता है। क्योंकि एक सपोर्टर कभी भी रिवाइव करने वाला प्लेयर नहीं होता, वो टीम का एक बैलेंस प्लेयर होता है जो पूरी टीम का संतुलन संभाल के रखता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एंट्री फ्रैगर ने 2 नॉक दिए और सब हाइप में हो गए, एंड देन सपोर्टर की कॉल आती है कि रुक जाओ, हमारे पास स्मोक सिर्फ 2 ही हैं। अगर उस वक्त मेरी टीम और मैं ईगो से पुश कर देते तो हमारा गेम वहीं खत्म हो जाता। क्योंकि एक सपोर्टर का काम हाइलाइट्स लेना बिल्कुल नहीं होता। एक सपोर्टर, असली सपोर्टर वही है जो गलतियां होने से पहले रोक दे। फाइट से पहले इनविजिबल वर्क्स। जो एक अच्छा सपोर्टर होता है, एक्सपीरियंस सपोर्टर होता है, वो किसी भी फाइट से पहले अपना काम करना स्टार्ट कर चुका होता है। क्योंकि उसका काम साइलेंटली ऑब्जर्व करने का होता है, तो वो ध्यान से देखता है कि इस टीम के साथ अगर मेरी टीम की फाइट चल रही है तो मैं एक ऐसा एंगल क्रिएट करता हूँ जहाँ से मेरी टीम्स को बेनिफिट भी हो और मैं अच्छे से कवर भी प्रोवाइड कर पाऊँ और सामने वाली टीम को ओपनिंग भी दे पाऊँ। तो एक सपोर्टर का जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा फाइट से आगे का चल रहा होता है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा सोच के चलता है। वो बोलते हैं ना कि वो बंदा अलग ही लेवल का था, तो वही चीज़ है। क्योंकि एक सपोर्टर बैक साइड से पूरी फाइट देख रहा होता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। क्योंकि जो 3 प्लेयर आपके आगे लड़ रहे हैं उनका पूरा माइंड जो है पूरा फोकस रहता है फाइट पे। तो आपका सपोर्टर आपको क्या क्या चीज़ें देखता है एंड क्या क्या बताता है कि भाई तुम लोग बूस्ट कर लो, तुम्हारे पास एमओ है या नहीं है फाइट करने से पहले। और अगर वहाँ पे फाइट हमारे पास उल्टी पड़ गई, मतलब कुछ ऐसा हो गया कि हमारे प्लेयर नॉक्स हो गए, तो हमारे पास स्किप रास्ता कौन सा बचता है कि हम फाइट को स्किप कर दें और वहाँ से निकल सके। एक फॉल बैक का जो रास्ता होता है वो एक सपोर्टर को पता होना चाहिए कि मेरी टीम्स को मैं कैसे निकाल सकता हूँ उस जगह से, अगर वो फाइट में एंगेज है और वहाँ पे थर्ड पार्टी होने वाली है, या फिर उस फाइट के बीच में ही हम डिसएडवांटेज पोजीशन पे आ जाते हैं, तो वहाँ से कैसे निकलना है। एक सपोर्टर के पास वो वाला प्लान भी होता है, क्योंकि वो बैक साइड से गार्ड कर रहा होता है, तो उसके पास आसपास की ज़्यादा इन्फो रहती है। तो अगर आप अच्छे सपोर्टर हो तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करो और ध्यान दो कैसे कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, कैसे टीम के लिए एक वैल्यूएबल पॉइंट निकाल सकते हो। क्योंकि जो सपोर्टर का काम होता है ना, ये बिल्कुल भी स्कोर बोर्ड पे बिल्कुल नहीं दिखता, बट एक ट्रॉफी की तरफ ले जाने में हमें इस चीज़ का काफ़ी सहयोग होता है। फाइट के बीच में माइक्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई भी फाइट स्टार्ट होती है ना, तो एक सपोर्टर का दिमाग सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि एक एंट्री फ्रैगर डैमेज देता है एंड सडनली उसी टाइम, उतने ही टाइम पीरियड के अंदर एक सपोर्टर एक ऐसा एंगल क्रिएट कर लेता है जहाँ से सामने वाली टीम खत्म हो सकती है। इन केस जैसे ही एंट्री फ्रैगर नॉकआउट होता है, 0.5 सेकंड के अंदर एक सपोर्टर तुरंत सामने वाली टीम को ट्रेड दे देता है, जिससे टीम को टाइम मिल जाता है और वो बंदा जो हमारा एंट्री फ्रैगर है वो रिवाइव हो जाता है। यही एक सपोर्टर का असली रोल होता है कि आपके प्लेयर्स को जैसे ही आपकी एडीएस की नीड है वो एग्जैक्ट सेम टाइम पे मिल जाए। क्योंकि एक आईजीएल पुश का कॉल देता है एंड जो सपोर्टर होता है वो एक स्मोक टाइमिंग कंट्रोल करता है कि कब कब कहाँ स्मोक्स डालना है, कब कब किस प्लेयर को किस एंगल पे खेलना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके 3 प्लेयर फाइट कर रहे हैं और कोई बंदा ऑफ गार्ड जा रहा है, तो उसका कॉल उसको तो पता है, उस प्लेयर को नहीं पता चल पाएगा उस टाइम कि वो ऑफ गार्ड चला गया हमारे सपोर्टर की नज़रों से। बट एक सपोर्टर जब आपको देख रहा है तो उसका कॉल आउट होना चाहिए कि भाई तू आउट ऑफ एडीएस चला गया, थोड़ा वापस आ पीछे की तरफ और इस जगह पे फाइट कर और अपने लेफ्ट में स्मोक डाल ले। क्योंकि एक सपोर्टर पूरा थर्ड आई व्यू देख रहा होता है, दूर से एकदम देख रहा होता है, तो उसको ज़्यादा पता चलता है कि भाई किस साइड से इनको लग सकती है, किस साइड से इनको पड़ सकती है। तो जो एक इन्वायरमेंट बनाता है ना सपोर्टर प्लेयर्स के लिए खेलने के लिए, एक पीछे से गार्ड करते करते 3 प्लेयर को आगे खिला देना बहुत बड़ी बात होती है यार वो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सपोर्टर होता है वो कभी भी ग्रीडी नहीं होता किसी चीज़ के लिए। और फाइट लूटने के बाद सब लोग बिजी हो जाते हैं लूट करने के अंदर। एक सपोर्टर ध्यान देता है किसके पास कितनी हीलिंग है, कब कब हम लोगों को फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी, कितने बैंडेजेस है, इस जोन में हम उस जोन में जाएंगे तो कितनी बैंडेजेस लग सकती है सबको। एक सपोर्टर समझ लो ना, नाम ही ऐसा है सपोर्टर, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखता है एक सपोर्टर कि सब बूस्टेड हैं, सबके पास बूस्टर्स हैं, सबके पास हीलिंग्स हैं, सबके साथ पास बैंडेजेस हैं। हाँ, मेरे को पता है इंडिविजुअली हर एक प्लेयर को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए और ध्यान रखनी चाहिए, बट एक सपोर्टर का काम होता है ये भी। नेक्स्ट जोन आने वाला है, व्हीकल्स हमारी रेडी है क्या, नेक्स्ट जोन आने वाला है, तेरे पास हीलिंग्स है क्या, नेक्स्ट जोन शिफ्ट होने वाला है, तुम्हारे पास बैंडेजेस है, नेक्स्ट जोन शिफ्ट होने वाला है, तुमने फर्स्ट एड उठाई सर्वाइव करने के लिए लास्ट तक नहीं उठाई ना। तो ये सब चीज़ें सपोर्टर ध्यान देता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में रीसेट स्पीड ही सर्वाइवल होती है। सपोर्टर को कभी भी इमोशनल नहीं होता है। एंट्री फ्रैगर नॉकआउट हुआ, काम। आईजीएल ने गलत कॉल दी, काम। जोन हार्ड शिफ्ट ले गया, काम। रिलैक्स रह के एकदम फाइट्स एंड सारे डिसीजंस लेने होते हैं एक सपोर्टर को भी। क्योंकि अगर एक सपोर्ट पैनिक होगा तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, और कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ मतलब गेम ब्रेक, गेम खत्म। वहीं पे हार्ड ट्रूथ,
जिस टीम का सपोर्टर अनमैच्योर्ड होता है वो टीम फ्लैशी होती है, बट कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं होती उस टीम में, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहता है, एक दिन 15 किल, दूसरे दिन बॉटम फिनिश। क्योंकि एक फ्रैगर फाइट जिताता है, एक आईजीएल स्ट्रेटेजी वाइज जिताता है, और एक सपोर्टर कंसिस्टेंसी के साथ पूरा गेम जिताता है। और ई स्पोर्ट्स में चैंपियन वही टीम बनती है जो कंसिस्टेंट हो। अगर तुम भी सपोर्टर हो तो एक बात ध्यान से समझ लो, तुम सिर्फ बैक प्लेयर नहीं हो, तुम एक बैकबोन हो जो पूरी टीम की मजबूती होती है। अगर ऐसी वीडियो और देखनी है, ये मेरा एपिसोड नंबर 3 है। मेरा नाम है फ्लैक्स विशाल, तो अभी अपने भाई को फॉलो कर लो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, नमस्कार।